नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। तो आज अपने कला संस्कृति का छठी क्लास लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला। मुख्यतः दुर्गों की बात करने वाले हैं। आज दुर्गों से संबंधित आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ मैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो है वो है कि सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किसने करवाया था? सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किसने करवाया था? ऑप्शन ए है शीतल देव, ऑप्शन बी है वीर कल्ला रायमलोत, ऑप्शन सी है वीर नारायण पवार, ऑप्शन डी है चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर है वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भोज परमार के पुत्र थे। भोज परमार के क्या थे? ये पुत्र थे। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। निर्माण करवाया वीर नारायण पंवार ने, जो भोज परमार के क्या है? पुत्र है। इसको कुमट दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुमट दुर्ग। कुमट दुर्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुमट नामक झाड़ी की क्या है? अधिकता है इस दुर्ग के आसपास। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? कुमट कहते हैं। और ये दुर्ग हल्देश्वर नामक पहाड़ पे बना हुआ है। हल्देश्वर पहाड़ पे बना है। हल्देश्वर नामक पहाड़ पे बना हुआ है ये दुर्ग। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण ये ज्यादा फेमस है। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ के राजा थे सातल देव या शीतल देव भी नाम मिलता है। और इनके पुत्र का नाम था सोम। और 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अधिकार कर लिया। और 1310 में ही सिवाना का क्या होता है? पहला साका होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? 1310 ईस्वी में किया है। और ये जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी यानी चाबी। जालोर दुर्ग की क्या है? ये कुंजी है। जालोर को जीतना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? सिवाना को जीतना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है वीर कल्ला रायमलोत, बी शीतल देव, सी भावला पंवार, डी बीका दहिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ के शासक थे शीतल देव और इनके पुत्र का नाम था सोमदेव। और जो शीतल देव है ये जालोर के शासक कान्हड़ देव के भतीजे थे। कान्हड़ देव के क्या थे? भतीजे थे। और वीर कल्ला रायमलोत का भी संबंध किससे रहा है? सिवाना दुर्ग से रहा है। ये मुगल आक्रमण के समय यहाँ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके समय दूसरा साका होता है। वीर कल्ला रायमलोत के समय यहाँ क्या होता है? दूसरा साका होता है। और भावला पंवार और बीका दहिया ये दो धोखेबाज हैं, जिनकी वजह से ये जालोर और सिवाना दुर्ग जीते गए थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेर शाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर खालिजगंज दुर्ग में आश्रय लिया। तो ऑप्शन ए सोजत, बी जालोर, सी सिवाना, डी मंडोर। तो इन्होंने लिया था सिवाना दुर्ग में आश्रय। सिवाना को कहा जाता है मारवाड़ की शरण स्थली। मारवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी भी कह सकते हैं। संकटकालीन राजधानी। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1500
44 में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया? ये जेतारण पाली में। कहाँ पे लड़ा गया था? ये जेतारण पाली में लड़ा गया था। एक तरफ राव मालदेव की सेना थी और एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना थी। और मालदेव के दो मुख्य सेनापति जिनका नाम आता है जेता और कुंपा, नाम है जेता और कुंपा, ये दोनों बड़ी वीरता से लड़े। मालदेव के मन में शेरशाह सूरी ने इनके प्रति संदेह पैदा कर दिया था, जिस वजह से मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने अपना विश्वास कायम रखने के लिए ये युद्ध लड़ा और वीरता से लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो मालदेव ने कहाँ शरण ली थी? सिवाना में शरण ली थी। अगला प्रश्न है कि राव चंद्रसेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा दुर्ग था? तो राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक, मालदेव के बाद में शासक कौन बनते हैं? राव चंद्रसेन बनते हैं। तो इनकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र था वो सिवाना दुर्ग ही था, क्योंकि मारवाड़ पर मुगल आधिपत्य के बाद में इन्होंने सिवाना में शरण ली थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी जयगढ़, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो गर्भ गुंजन जो तोप है वो रखी हुई है भीम बुर्ज पे। कहाँ पे रखी हुई है? भीम बुर्ज पे। और ये भीम बुर्ज बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग में। अब तारागढ़ नाम से राजस्थान में दो किले हैं। एक तो है बूंदी का किला, एक तो कहाँ का है? बूंदी का। दूसरा है अजमेर का किला। दोनों के नाम क्या है? तारागढ़ है। तो अब ये कौन से दुर्ग पे रखी हुई है? बूंदी के तारागढ़ के भीम बुर्ज पर गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। और इस किले का निर्माण, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बर सिंह ने करवाया था। हाड़ा शासक है राव बर सिंह ने बूंदी के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया? 1354 ईस्वी में करवाया था। इस किले को तिलिस्मी किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलिस्मी किला। तिलिस्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्या है? गुप्त सुरंगें हैं। क्या है? सुरंग बनी हुई गुफाएं गुप्त, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? तिलिस्मी किला कहते हैं। और कहते हैं कि इस तारागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह, मेवाड़ के शासक कौन है? क्षेत्र सिंह लड़ते हुए क्या है? वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनके पुत्र थे राणा लाखा। अब राणा लाखा का हठ था कि मैं किसको जीतूं? मैं बूंदी के किले को जीतूं। तो इन्होंने शपथ ले लिया, प्रण लिया कि मैं जब तक बूंदी के किले को नहीं जीतूंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो काफी प्रयास के बाद राणा लाखा तारागढ़ को नहीं जीत पाए, तो इन्होंने क्या किया? एक मिट्टी का किला बनाया जिसका नाम रखा तारागढ़। इनके जो दरबारी थे उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए अब इस मिट्टी के तारागढ़ की रक्षा के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुंभा हाड़ा। उन्होंने इस मिट्टी के तारागढ़ के लिए अपने प्राणों की क्या कर दे दी? रक्षा करते हुए प्राणों की बलि दे दी। और इन्होंने एक जो लोकत्ती है चरितार्थ, उसको चरितार्थ किया कि वो थी बलहट बंका देवड़ा कर्तव्य बंका गोड़, बलहट बंका देवड़ा कर्तव्य बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड में रण बंका राठौड़। तो जो देवड़ा होते हैं वो के बल से यानी शरीर से बलशाली होते हैं। और कर्तव्य बंका गोड़ यानी गोड़ जो राजपूत होते हैं वो कर्तव्य में क्या होते हैं? माहिर होते हैं। और हाड़ा जो होते हैं वो गढ़ के अंदर क्या होते हैं? गढ़ से बलशाली होते हैं। और रण में बलशाली कौन होता है? राठौड़ होता है। और कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ बताया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? अभी बताया था
ए तारागढ़, बी जयगढ़, सी आमेर, डी रणथंभौर। तो तारागढ़ बूंदी के राजमहलों को क्या बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बताया है? सर्वश्रेष्ठ बताया है। एक नाम और आता है रूडयार्ड, रूडयार्ड कीपलिंग। क्या नाम आता है? रूडयार्ड कीपलिंग। रूडयार्ड कीपलिंग ने यहाँ के जो महल है उन्हें प्रेतों द्वारा निर्मित बताया है। प्रेतों द्वारा निर्मित बताया है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा डैश डैश बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए या वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ के से कौन से महाराणा थे? ऑप्शन ए महाराणा लाखा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा छेत्र सिंह और ऑप्शन डी महाराणा रतन सिंह। तो इसका आंसर है महाराणा छेत्र सिंह। बूंदी को जीतने का प्रयास कर रहे थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके बाद में मेवाड़ का शासक बनता है महाराणा लाखा, और लाखा ने क्या ले ली? शपथ कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी को नहीं जीतूंगा। तो बूंदी जीतने में असमर्थ, तो दरबारियों ने समस्या का हल निकालने के लिए नकली मिट्टी का बूंदी का किला बनाया, जिसकी रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा, क्या नाम था? कुंभाहाड़ा, जिसकी रक्षा करते हुए क्या है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी दुर्ग जीत नहीं सके। इस कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर क्या किया? ध्वस्त। इसकी रक्षा करने हेतु कुंभाहाड़ा शहीद हुआ था। तो वो कौन से मेवाड़ के महाराणा थे? आप सबको पता चल ही गया कि वो कौन थे? महाराणा लाखा थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में तारागढ़ नाम के दुर्ग स्थित है। पहले मैंने बता दिया आपको कि राजस्थान में तारागढ़ नाम से दो दुर्ग है। एक तो कहाँ पे है? अजमेर में है, और दूसरा कहाँ पे है? बूंदी में है। ये बूंदी वाला पहाड़ी पे स्थित है, दूर से तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया? तारागढ़। तो ये है अजमेर और बूंदी में बने हुए हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गिरी दुर्ग यानी पहाड़ पे बना हुआ बेहतरीन उदाहरण दुर्ग जो ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? तारे के समान। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, दोनों कोई नहीं। तो तारागढ़ बूंदी को जो तारे के समान दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? तारागढ़। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? ए उमेश सिंह ने, बी सुरजनहाड़ा ने, सी बर सिंह ने, डी शत्रुशाल ने। तो ये तारागढ़ दुर्ग बनवाया था बर सिंह ने। और यहाँ पर चित्रशाला बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया था। क्या बनी हुई है? चित्रशाला। चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ? उमेश सिंह के समय। इसे हम कह सकते हैं रंग विलास। क्या कह सकते हैं? रंग विलास भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंदी के राजमहलों में खाली जगह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। भी बताया था उमेश सिंह ने क्या करवाया? चित्रशाला या रंग विलास का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार सूरजपोल पर चित्तौड़गढ़ साके में वीरगति को प्राप्त जयमल मेड़ता के और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। सूरजपोल प्रवेश द्वार है उस दुर्ग का, और चित्तौड़ का साका जिसमें जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए, वो होता है 1567 ईस्वी में, 67-68 में। इससे पहले
साका हुआ 1534 में। उससे पहले साका हुआ 1303 में। तो इस प्रकार से ये 3 साके चित्तौड़ के हम पढ़ते हैं। तो 1567-68 में जयमल मड़तिया और फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी मूर्तियां किस दुर्ग में? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी गागरोन। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ जो किला है वो है बीकानेर में। कहाँ पे बना हुआ है ये? बीकानेर में बना हुआ है। फिर उसके बाद में मेहरानगढ़ बना हुआ है जोधपुर में। कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में। और तारागढ़ 2 दुर्ग है, एक तो बूंदी में है, हमने पहले बता दिया, और एक कहाँ पे है? अजमेर में है। और गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में। तो चित्तौड़ के साके की बात कर रहा है, चित्तौड़ का एक भी दुर्ग नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? ए जूनागढ़ दुर्ग में जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की क्या है? हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई है। अकबर ने भी इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले के प्रवेश द्वार पे लगवाई थी। बाद में औरंगजेब के समय उन्हें हटवा दिया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राय सिंह द्वारा निर्मित 1589 ईस्वी में लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, जहां रतन विलास, रंग महल, सरदार निवास, कर्ण एवं अनूप विलास दर्शनीय है। लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध लालगढ़ एक अन्य किला भी बना हुआ है बीकानेर में। और इन्होंने जो दुर्ग बनाया, ऑप्शन ए अकबर का किला बनवाया था, ऑप्शन बी गागरोन, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। तो इसका सही आंसर है जूनागढ़ इन्होंने बनवाया था। और 1589 में इसका कार्य शुरू हुआ और 1594 में ये दुर्ग बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। ठीक है। इसी दुर्ग के सूरज पोल पर जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया की क्या बनी हुई है? मूर्तियां बनी हुई है। और इसी सूरज पोल के अंदर की साइड हेरंब गणपति का मंदिर है। हेरंब गणपति यानी सिंह पर सवार गणेश। किस पे सवार है? सिंह पर सवार। एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जिसमें सिंह पर सवार गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये राय सिंह द्वारा निर्मित कौन सा है? जूनागढ़ है। इसके उपनाम भी प्रसिद्ध है। कुछ बात करते हैं अपने जो जूनागढ़ के जो उपनाम है उनकी अपने बात करते हैं। उपनामों में इसके नाम आता है तारामणि। इसको क्या कहते हैं? तारा मणि। तारागढ़ तो हमने पढ़ लिए दो, ये क्या है? तारा मणि है। इसको कहते हैं मीन का जेवर। जेवर यानी आभूषण। मीन माने मछली। इसको कहते हैं राती घाटी। क्या कहते हैं? राती घाटी। इसको कहते हैं चिंता मणि दुर्ग। तो ये 4 इसके क्या है? उपनाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वेलोर नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी बैसोरगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। सबसे पहले बात करूं गागरोन की, तो ये कहाँ पे बना हुआ है? झालावाड़ में। फिर उसके बाद में बात करूं बैसोर जूनागढ़ की, तो ये बना हुआ है बीकानेर में। उसके बाद में बात करूं बैसोरगढ़ की, तो ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। फिर बात करूं जयगढ़ की, तो ये बना हुआ है जयपुर में। तो राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोड़गढ़ को। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में बना हुआ है। इसका निर्माण भैंसा शाह, क्या नाम है? भैंसा शाह और रोड़ाचारण और भैंसा शाह नामक व्यापारी ने इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। और ये दुर्ग चंबल और बामनी, चंबल प्लस बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इनके
किनारों पर बना हुआ दुर्ग है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि चंबल एवं बामनी के संगम पर स्थित दुर्ग जिसका निर्माण भैंसासा एवं रोडाचारण ने करवाया या के द्वारा करवाया गया। ने करवाया, अभी बात की थी हमने, वो कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ है। उसके बाद में अगला प्रश्न है डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। तो हमने जूनागढ़ के उपनामों की बात की थी, उसमें से कोई नाम नहीं थे, तो ये ऑप्शन मैच नहीं होता। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है गागरोन का जो किला है वो क्या है? डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये काली सिंध जैसे भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी के संगम पे था, तो ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है। राजस्थान का यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो है वो गागरोन के किले में स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सूफी संत मिठे साहब या इन्हें कहते हैं हमीदुद्दीन चिश्ती जो खुरासान से आए थे। कहां से आए थे? खुरासान की दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। तो इसका सही आंसर है गागरोन के किले में मिठे साहब की दरगाह है जिसे हमीदुद्दीन चिश्ती उनका वास्तविक नाम है, जो खुरासान से आए थे। हमीदुद्दीन नागौरी अलग है। फिर उसके बाद में अलग है। अगला प्रश्न है 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त गागरोन के शासक थे। यह आपको बताना है कि युद्ध होता है 1423 में। मांडू के सुल्तान है होशंग शाह और गागरोन के शासक कौन थे उनके सामने जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? ऑप्शन ए अचल दास, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी शिव सिंह। तो ये है अचलदास खिंची, अचलदास खिंचिरी वचनिका, इन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 11वीं सदी में डोडा परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? ए गागरोन, देवा डोडा भी नाम आता है, निर्माण करवाया गया जिनके द्वारा। बी जालोर दुर्ग, सी सिवाना दुर्ग, डी आमेर दुर्ग। तो इसका सही आंसर है गागरोन का जो किला है उसका निर्माण 11वीं सदी में किसने करवाया? डोडा परमार शासकों ने करवाया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है संत पीपा जी की छतरी किस किले में स्थित है? ए जालोर दुर्ग में, बी सिवाना दुर्ग में, सी गागरोन दुर्ग में, डी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन के किले में। इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। ये गागरोन के क्या थे? राजकुमार थे। और राजस्थान में भक्ति परंपरा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। शुरुआत करने वाले संत कौन थे? संत पीपा थे। तो इनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। अगला प्रश्न है पानी के विशाल टांकों एवं गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है जयगढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी नाहरगढ़, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर है जयगढ़। जयगढ़, आमेर और नाहरगढ़
ये तीनों कहाँ पे बने हुए हैं? जयपुर में बने हुए। कहाँ पे है? जयपुर में। कुंभलगढ़ मेवाड़ राजसमंद में स्थित है। तो जयगढ़ की बात करते हैं अपने। जयगढ़, जयगढ़ किले के निर्माण की जब बात आती है तो थोड़ा सा मतभेद नजर आता है। निर्माण की जब बात आती है तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मान सिंह प्रथम ने। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? जयगढ़। और बाद में इसका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा। उसके अलावा बात करें कि ये कछवा वंश का राजकोष रहा है। ये दुर्ग कछवा वंश का राजकोष रहा है। अब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। इसके अंदर खजाना है, इस वजह से खुदाई करवाई गई। तो ये इस दुर्ग को पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस कर दिया था। इसके अलावा इस दुर्ग की खासियत है जय बाण तोप। कौन सी तोप? जय बाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। एशिया की क्या है ये? सबसे बड़ी तोप है। इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। केवल एक बार इसको चलाया गया है और वो गोला जाकर गिरा था चाकसू में, जहाँ पे गोलेलाव तालाब बना हुआ है। उसके बाद में अगला और आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्वाई जय सिंह के द्वारा निर्मित दुर्ग जहाँ तोप ढालने का कारखाना था। ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी नाहरगढ़, या ये सभी। तीनों के तीनों जयपुर के किले हैं, लेकिन तोप ढालने का कारखाना कहाँ था? जयगढ़ में। इसके साथ साथ ये कैद खाने के रूप में भी ये इसका प्रयोग किया जाता था। तो धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।